दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। आप कैसे हैं? आपके परिवार कैसे हैं? मुझे आशा और भरोसा है कि आप और आपके परिवार ठीक हैं। और आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आपके लिए कुछ और बातें लेकर आया हूँ। पिछले हमने 2 सेक्शन में सीखा कि जीभ के जरिए किस प्रकार से हम पाप में और अपराध में गिर जाते हैं। और इस बार मैं कुछ और बातें परमेश्वर के कलाम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली जीवें, यानी कि परमेश्वर की महिमा इसी जीव के कारण कैसे कर सकते हैं। कल रात हमने भारतीय समय के अनुसार रात को 10 बजे जो हमने आपके सामने बताया कि जीव के जरिए हम पाप किस प्रकार से कर सकते हैं या पाप में कैसे गिर सकते हैं, उसी प्रकार से अब हम सीखेंगे इसी जीव के जरिए हम परमेश्वर की महिमा या उसके राज्य की बातों को कैसे हम कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें और प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़े। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। आपका वचन ये कहता है, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। पिता परमेश्वर, आप हमेशा हमारे साथ में रहने वाले प्रभु हैं। जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं स्वामी, जो लोग बाद में देखेंगे उन पर, उनके परिवार पर तेरी दया और तेरी कृपा हो परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष के लिए प्रभु, जो इस कोरोना की महामारी के वजह प्रभु तमाम प्रकार के बिजनेस, परिवार, पढ़ाई प्रभु, अर्थव्यवस्था परमेश्वर पिता तहस नहस होती जा रही है। हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास होने के नाते तेरी महिमा, तेरी कृपा परमेश्वर होने के लिए सहायता कर। पिता परमेश्वर, पूरे विश्व में शांति समाधान हो। ये महामारी प्रभु परमेश्वर पूरे विश्व में थमने पाए परमेश्वर। फिर से परमेश्वर पिता देश में शांति, समाधान, उन्नति, देश की जीडीपी सही होने के लिए मदद कर। जिस जिस देशों से, जिन कंट्रियों से लोग इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन पर, उनके परिवार पर प्रभु तेरी कृपा, तेरी आशीष बनी रहे। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोग जुड़ने के लिए और इस प्रोग्राम को देखने के लिए। जिस प्रकार से मैंने कल रात को आपके सामने परमेश्वर की बातें रखी, जिस प्रकार से मैंने गिनती की पुस्तक अध्याय 12 का वचन 10 हो, यह प्रेरितों की किताब अध्याय 5 का वचन 4 और 5 हो, या गिनती की पुस्तक अध्याय 12 का वचन 9 हो, जो आपके सामने रखे थे कि जिस प्रकार से हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है, इसी प्रकार से आज हम लोग देखेंगे नीति वचन की पुस्तक अध्याय 10 के वचन 20वें पद में क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन में नीति वचन की पुस्तक अध्याय 10 के वचन 20वें पद में इस प्रकार से लिखता है, धर्मी के वचन जो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों के मन बहुत हल्के होते हैं। यहाँ परमेश्वर का कलाम आपके और मेरे सामने है। प्रभु का वचन ये समझाता है, धर्मी के वचन, यानी कि धर्मी का मतलब जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर चुका है। धर्मी का मतलब होता है पवित्र, यानी धर्मी का मतलब जो परमेश्वर के लहू के द्वारा जो धोए जाते हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं पाया जाता है। धार्मिकता की कोशिश है, धर्मी बनने की कोशिशें हैं, तरह तरह के प्रयत्न लोग कर रहे हैं, लेकिन धर्मी तब बन सकता है जब स्वयं वो धार्मिक परमेश्वर हमें माफ कर सके। पवित्र वचनों के अंदर पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 के वचन 7 और 9 के अनुसार लिखा हुआ है, यदि हम अपने गुनाहों को स्वीकार कर ले तो वो स्वर्गीय परमेश्वर आपके और मेरे गुनाहों को माफ कर देता है, और आपके और मेरे गुनाहों को क्षमा करके अपने प्रिय पुत्र यानी कि यीशु मसीह के लहू के जरिए आपको और मुझे वो धर्मी ठहरा देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। इसलिए रोमियो की पुस्तक अध्याय 3 का 23 हो, या अध्याय
6 का वचन 23 कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और कहता है अध्याय 3 के वचन 24 में, रोमियो की पुस्तक में, उसके पुत्र यानी कि यीशु के लहू के जरिए आप और हम धर्मी ठहरते हैं। जब हम धर्मी बन जाते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन में आ जाते हैं, यानी कि उसके धार्मिकता में आपकी और मेरी गिनती आ जाती है, तब परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी के वचन, यहाँ कहता है धर्मी के वचन उत्तम चांदी जैसे होते हैं। यानी कि जब आप और हम धर्मी बन जाते हैं, आपकी और मेरी बातें उत्तम चांदी जैसी होनी चाहिए। कई बार लोगों के मुख के वजह से, उनके शब्दों के वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से जो लड़ाइयाँ, जो झगड़े, जो परिवार में टूटन हो जाता है, परिवार में बिखरना होता है और परिवार में लोग एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। यानी कि आपके शब्द पर निर्भर है कि आपके घर की परिस्थिति क्या होने वाली है। आपके शब्दों पर निर्भर है कि आपके जरिए आगे क्या होने वाला है। जिस प्रकार की भाषा या जिस प्रकार का व्यवहार आप करने वाले हैं, उसी पर उस कार्य का भविष्य निर्भर है। यहाँ पर कहता है धर्मी यदि आप हो, यदि धर्मी आप बन जाते हैं, यानी कि उसके पुत्र यानी कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए जाते हैं, तो पवित्र बाइबल ये कहती है कि तब तुम्हारी जो शब्द है वो उत्तम चांदी के समान होते हैं। यानी कि आपके शब्दों में कीमत बढ़ जाती है, आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है और आपके शब्द दुनिया के लिए, कम्युनिटी के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए वो शब्द ही एक वजनदार बन जाती है। लोग कहते हैं ना, किसी के बातों से ही काम बन जाता है और किसी के सुबह से शाम तक मेहनत करने पर भी काम नहीं बनता है, क्योंकि उसने अपने शब्दों से उस काम को बनाया है। इसलिए यहाँ प्रभु परमेश्वर का वचन ही कहता है कि धर्मी व्यक्ति की बातें, जब आप और हम परमेश्वर के शरण में आते हैं, जब आप और हम उस परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं और जब आप और हम उस महान परमेश्वर को स्वीकार कर लेते हैं, तो मेरे परमेश्वर के लोगों, आपकी और मेरी बातें बेकार नहीं रहनी चाहिए, आपकी और मेरी बातें बकवास नहीं रहनी चाहिए, आपकी और मेरी बातें टाइम पास करने वाली नहीं, आपकी और मेरी बातें उत्तमता से भरी होनी चाहिए। परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की दया से आपके और मेरे शब्द होने चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन यह कहता है धर्मी व्यक्ति के वचन उत्तम चांदी जैसे है। मेरे अजीजों, आज आपको और मुझे परखने की जरूरत है, क्या मेरे शब्द या मेरी भाषा दूसरे के लिए आशीष का कारण है? क्या मेरी भाषा दूसरे के लिए ये अच्छी लग रही है? इसलिए हमें जांचने और परखने की जरूरत है। यहाँ परमेश्वर के यदि हम लोग दूसरे वचन में जाते हैं, इसी नीति वचन के पुस्तक अध्याय 15 के वचन 4 पद में इस प्रकार से कहता है, 15:4 में कहता है, शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बातों से आत्मा दुखी हो जाती है। ये बात कोई नहीं है आपके और मेरे सामने। कई बार आपके सामने, मेरे सामने इस प्रकार की बातें कितनी बार नहीं आई होगी। किसी के शब्द सुन के लोग रोने लग जाते हैं, किसी की बातों को सुन के लोग यहाँ तक हो जाते कि फांसी तक लगा लेते हैं। कई बार सुसाइड नोट पर लिखा होता है, कई बार वो लोग लिखकर मर जाते हैं कि उसकी बातों के वजह से, इनके कार्यों के वजह से, उसके स्वभाव के वजह से मुझे इन्होंने ये बात कही है। हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर और तो और इन बातों की वजह से घरों में सालों सालों तक लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, इस उत्तर भारत में भी, यानी कि उत्तर प्रदेश या दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में भी देखा जाता है, कई बार लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते। कारण क्या है? उसने मुझे गलत शब्द कहा है साहब, उन्होंने मेरे बारे में बुराई कही है साहब, उन्होंने मेरे बारे में गलत कहा साहब, इसलिए मैं मरते मर जाऊंगा, उससे बात नहीं करूंगा। यहाँ तक भाई भाइयों में भी, माँ बेटियों के अंदर भी, परिवार के अंदर, अच्छे अच्छे मित्रों में भी ये दरारें पड़ जाती है। कारण क्या है? यहाँ प्रभु का वचन कहता है शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है। यानी कि आपके बातों पर निर्भर है मेरे दोस्तों, आपकी बातें दूसरों के लिए दोस्तों जीवन बन सकती। परमेश्वर के वचन में यदि हम लोग नीति वचन के पुस्तक अध्याय 15 का वचन 4 पढ़ रहे थे, यहाँ पर इस प्रकार से कहता है
शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बातों से आत्मा दुखी हो जाती है। यानी कि इस बात को आपको और मुझे समझने की जरूरत है। जब आप और हम चर्च में जाते हैं या प्रार्थना करते हैं, सत्संग में जाते हैं, ईश्वर को मानते हैं या धार्मिक मार्गों में चलने का हमने निर्णय किया है, तो यानी कि आपके बातों पर निर्भर है कि किसी की आत्मा को दुखाना या दूसरों के लिए जीवन का मार्ग बन जाना। कई बार जीवन में देखा जाता है, परिवार में देखा जाता है, दोस्तों में देखा जाता है, जो व्यक्ति प्यार से या सच्चाई की बात, मिठाई से बात करते हैं तो लोग उसके साथ जुड़े भी रहते हैं। यहाँ पवित्र वचन ये कहता है कि यानी कि शांति देने वाली बातें करने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए जीवन का वृक्ष बन सकता है। यहाँ नीचे कहता है कि परंतु उलट फेर की बातें करने से लोगों की आत्मा दुखी हो जाती है। कई बार जीवन में लोग बाज नहीं आते हैं, चाहे सत्संग में चले जाए, प्रार्थना में चले जाए, आराधना में चले जाए या वो किसी और प्रोग्राम में भी चले जाए, लेकिन उनकी बातों से लोग सुधरना नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 का वचन 17वें पद में पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यानी कि आप यदि हम मसीहत में हैं, आप और हम परमेश्वर के अंदर है, तो एक नई सृष्टि होनी चाहिए, जो कई बार लोगों के जीवन में ऐसा देखा नहीं जाता है। लोगों के जीवन कई बार बदलाव नहीं हो पाता है, कई बार जीवन में बदलाव नहीं आता है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमने उस महान परमेश्वर की बातों को सुना तो है लेकिन अपनाए नहीं है। इसलिए याकूब की पुस्तक अध्याय 1 के वचन 23 में कहता है वचन को सुनकर भूलने वाला व्यक्ति वो उस व्यक्ति के समान होता है जो अपना स्वाभाविक मनुष्य यानी कि अपने स्वाभाविक रूप को आईने में देखता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। यानी कि कई मसीह लोग भी भूलने वाली आदतों में हैं। मेरे अजीजों, कई बार लोग रविवार को चर्च में जाने के बाद, प्रार्थना में जाने के बाद, उस जीवित परमेश्वर की बातों को अपनाने के बाद भी कई बार उन बातों में जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आइए हम लोग उलटफेर की बातें नहीं, झगड़े पैदा करने वाले बातें नहीं, एक दूसरे के आत्मा को दुखाने वाली बात नहीं, चाहे हमारा फायदा हो या ना हो। मेरे अजीजों, हमें किसी की आत्मा को दुखाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए, किसी को दुख देने वाली बातें नहीं। यदि आपसे हो सके या मुझसे हो सके, हम किसी को पॉजिटिवनेस यानी कि किसी को सकारात्मक बातें बताएं, ना कि उसके जीवन के लिए हम किसी नकारात्मक बातों को उसके सामने लेकर आ सके। इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है उलटफेर की बातें करने वालों से आत्मा दुखी हो जाती है। मेरे अजीजों, आज आप और हम इस बात को समझने की कोशिश करें। यहाँ नीति वचन की पुस्तक में जब परमेश्वर के दास सोलोमन ने परमेश्वर से ज्ञान को प्राप्त किया, तब परमेश्वर की बातों को आप तक और हम तक पहुंचाता है। यदि हम इसी नीति वचन की पुस्तक में, परमेश्वर के वचन में एक बात और पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से कहता है, अध्याय 15 का वचन 2 पद में, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करता है, परंतु मूर्खों के मुख से तो मूढ़ता उबल जाती यानी कि उबल आती रहती है। यानी कि ज्ञानवान व्यक्ति, जब आप और हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, तब आपको और मुझे अज्ञानियों की लिस्ट में नहीं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ज्ञानवानों की लिस्ट में गिनता हूं। यदि हम लोग परमेश्वर के कलाम में पतरस की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर यह कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों के साथ बैठ सके, यानी कि ज्ञानवानों के साथ वो भागीदार बन जाएं। मेरे दोस्तों, कई बार लोग परमेश्वर को स्वीकार करने के बावजूद भी वो मूर्खता की बातें अपने दिलों में, अपने दिल में, दिमाग में लिए फिरते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी, जब तुमने मुझे स्वीकार किया, जब तुमने मुझे अपना लिया, तो अब तुम्हें अज्ञान नहीं, मूर्खता की बातें नहीं, अब आपको ज्ञानवान की बातों को करने की जरूरत है। यानी कि ज्ञान का, यानी कि उस शब्दों का मूल्य आपको और मुझे समझने की जरूरत है। यहाँ इसीलिए कहता है कि बुद्धिमान ज्ञान को ठीक ठीक बखान करता है।
हो सकता है इससे पहले हम एम ही कहते हो, लेकिन अब आप परमेश्वर के द्वारा, उस सृष्टिकर्ता के द्वारा, उस यीशु के जरिए, आप उस परमात्मा के जरिए आप ज्ञानवानों की लिस्ट में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के वचन में आ जाते हैं। तो चाहिए मेरे दोस्तों, आपको और हम ज्ञानवान की बातों की तरह आगे बढ़ते हुए जाने की कोशिश करें। यहाँ यदि हम परमेश्वर के कलाम के अंदर भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 66 का वचन 16वें पद को पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से एक बात कहता है। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 66 का वचन 16वें पद में यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर का दास प्रधान बजाने वालों के लिए यह गीत भजनकार लिखता है। वो ये कहता है कि है परमेश्वर के सब डरवैयो आकर मेरी सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मेरे अजीजों, यहाँ परमेश्वर का दास इस बात को समझाने की कोशिश करता है, यानी कि जब आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमारे पास दुनिया की बातें नहीं, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में गवाही दी है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में आश्चर्य कार्य किया है, चाहिए कि हम उसकी बातें करें जो ईश्वर ने आपके और मेरे जीवन में आश्चर्य कार्य किए हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर कहता आ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मेरे जीवन में किस प्रकार के अद्भुत कार्य किए हैं। अजीजों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप जब अपने दोस्तों से मिलते हैं, आप अपने अजीजों से मिलते हैं, आप अपने परिवार से मिलते हैं, तो आप किस प्रकार की बातें करते हैं? परमेश्वर की बातें करते हैं या दुनियावी बातें करते हैं, या ईश्वर की उस राज्य की बातें करते हैं, या वही किसी भी पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। कई बार लोग मुझे अपने घर बुलाते हैं, कई बार परमेश्वर के लोग बुलाने के बाद प्रार्थना हो गई, वचन हो गया, फिर कहते हैं अच्छा और बताओ वो पादरी कैसा है, वो विश्वासी कैसा है, उसकी बेटी ने तो ये किया था, उसके बेटे ने तो वो किया था, उसके ससुर ने तो ये किया था। यानी कि वो खरोदने की कोशिश करते रहते हैं, हमेशा उन बातों को बताने के लिए, यानी कि उनके मन में ईश्वर की बातों की जगह इन सारी बातों की जरूरत है। दोस्तों, ये चीजें परमेश्वर का वचन इसीलिए तो कहता है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 के वचन 19 और 17 में कहता है, यदि हम मसीह में हैं तो पुरानी बातें बीत गई, किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है, दोस्तों उसे हमें छोड़ने की जरूरत है। यदि हम उन बातों में फंसे रहे, यदि हम उन कार्यों में फंसे रहे, तो हम लोग अपने जीवन में हम अपनी आत्मिकता में खो सकते हैं, हम अपनी आत्मिकता से नीचे गिर जाएंगे। हमारे उत्तर भारत में एक सुंदर बात कही जाती है, इस प्रकार से एक मुहावरा है, जो बीत गया सो बीत गया, उस बात का पीछा क्या करना, और जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा क्या करना है। यानी कि जो बीत गया उसको छोड़ो, आगे की ओर चलो। इसलिए संत पौलुस एक बात कहता है, मैं अपने जीवन की बातों को, जो पुरानी मेरे जीवन में जो बीत गया, उन्हें छोड़ देता हूं और मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं, मैं अपने दर्शन की ओर बढ़ा चला जाता हूं, मैं अपने निशाने की ओर बढ़ा चला जाता हूं। मैं निशानाहीन नहीं हूं, मैं अपने निशाने को जानता हूं कि मुझे जाना कहां है। मेरे दोस्तों, जब आप आत्मिक यात्रा में, यानी कि आध्यात्मिक जीवन में, प्रार्थना के जीवन में, वचन के जीवन में, विश्वास के जीवन में, जब आपने निर्णय किया है कि आगे बढ़ना है, मुझे एक आत्मिक जन बनना है, मुझे एक विश्वासी जन बनना है, मुझे परमेश्वर का बेटा या बेटी बनकर दिखाना है, तो चाहिए कि हम लोग पुरानी बातों को बीत जाए, पुरानी बातों को छोड़ दे कि किसने आपके साथ या दूसरे के साथ क्या किया हुआ है। हम प्रभु की ओर देखें, परमेश्वर की ओर देखें, विश्वास के साथ देखें, परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़े। इसलिए यहाँ भजनकार कहता है कि मैं तुमको, यानी कि वो कहता है परमेश्वर के सब डरवैयों का मतलब परमेश्वर का भय मानने वाले लोग, परमेश्वर की बातों पर विश्वास रखने वाले लोग, जिन्होंने परमेश्वर के मन को समझा और परमेश्वर के डर को अपने हृदय में रखा और उस महान परमेश्वर को अपना सृजनहार स्वीकार किया। कई बार ऐसे भी धार्मिक व्यक्ति को देखा हो जो घंटों दर घंटे प्रार्थना करते हैं, लेकिन बुराई करने से पीछे नहीं हटते हैं।
मैं ऐसे भी बहुत से भाई बहनों को जानता हूं जो बाइबल की एक एक बात बता देंगे आपको, प्रार्थना की एक एक बात बता देंगे आपको, विश्वास की एक एक बात बता देंगे आपको, लेकिन बुराई करने से पीछे नहीं हटते हैं, दूसरे की कमियां गिनवाने में आगे रहते हैं। मैं आपसे परमेश्वर का दास होने के नाते मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमें पुरानी बातों को छोड़ने की जरूरत है। उस अपवित्रता की बातों को छोड़कर यदि हमसे कुछ हो सकता है तो हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, हम उनके लिए आशीषित के वचन बोले। क्या कहता है, हे परमेश्वर के डर मानने वाले लोगों, परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों, परमेश्वर के गीत गाने वाले लोगों, परमेश्वर के नाम का प्रचार करने वाले लोगों, आओ। ये कहता है कि हे परमेश्वर के सब डरवैयो आकर मेरी सुनो। क्या बताना चाहते हैं आप? यह कहता है मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। आज सुबह रविवार को एक बहन हमारे यहाँ से लगभग काफी 100 किलोमीटर के आसपास की दूर से आई, प्रार्थना में आकर बैठे, गुर्जर समाज से। वो आकर मैंने बोला कि और कैसे हो बहन? उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सी बातें करी है, मैं क्या क्या वर्णन करूं आपको। वो भी चाहते तो उनके जीवन में क्या है, पति ने क्या किया, दौरानी ने क्या किया, बच्चों ने क्या किया, दुनिया की बातों को लेकर बैठ सकते थे, लेकिन उस बहन के मुंह से एक बात निकला। उन्होंने कहा प्रभु ने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, मैं किन किन बातों का वर्णन करूं। मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जब आप परमेश्वर के लोगों से मिलते हैं या किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलते हैं, तो आपको और मुझे भी चाहिए दोस्तों कि हम परमेश्वर की बातों को कहें। अनिल कांत जी का एक गीत मैंने सुना था, उसमें एक बात इस प्रकार से गाते हैं वो, मेरे दोस्तों ने एक दिन घर पर बुलाया, ईसा मसीह का मुझको, यानी कि वो परमेश्वर का दास अपनी गवाही इस प्रकार से गाकर कहता है, मेरे दोस्तों ने एक दिन मुझे घर बुलाकर परमेश्वर की बातों का, यानी कि उसका किस्सा, परमेश्वर के कलाम को जब सुना तो कहता कि मेरा मन बदल गया। दोस्तों, आपकी बातों से, आपकी गवाहियों से, आपके जीवन में जो परमेश्वर ने चमत्कार किए हैं, उन चमत्कार की बातों को जब लोग सुनते हैं तो उनके भी जीवन में ये होता है कि यार मैं भी क्यों नहीं बन जाऊं, मैं भी क्यों नहीं बदल जाऊं। मेरे दोस्तों, अभी इसी हफ्ते के अंदर मैं एक दोस्त से मिला। जब मैं उसको बातचीत करने जा रहा था, मैंने उनसे कहा बातों बातों में आप संसार की बातों में, दुनिया की बातों में लगे रहते हो, मेरी बातें कहाँ सुन सकते हो। आपको मालूम है वो प्रभु को नहीं मानते, लेकिन एक बात कहा विजय जी, यदि आप मुझे ईश्वर की बातें बताओगे तो क्यों नहीं सुनूंगी। मैं, मेरा जीवन है, मैं संसारिक बातें, बिजनेस की बातें, दूसरे की बातों को करती रहती हूँ या करता रहता हूँ, लेकिन जब कोई मुझे अच्छी बात करता है तो मैं उसे भी सुन लेती हूँ और उसका मैं अमल भी करती हूँ। यानी कि दोस्तों, परमेश्वर का कलाम यही तो कहता है कि आओ मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं जो ईश्वर ने मेरे जीवन में किया, उस परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या किया है। हम दुनिया की बातों को बताने के बजाय हमें चाहिए कि ईश्वर की बातें जो परमात्मा ने आपके जीवन में किए हैं, हर दिन जो परमेश्वर आपको और मुझे बचाता है। यदि वास्तविकता में देखा जाए तो भारतवर्ष में इस कोरोना महामारी से 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पूरे विश्व में देखा जाए लाखों लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनमें से आप और हम भी तो हो सकते थे। भारतवर्ष में लगभग 10 लाख से ज्यादा आंकड़ा हो गया पॉजिटिव लोगों का। खैर, उसमें से लगभग 8 लाख के आसपास में ठीक भी हो गए लोग, प्रभु का धन्यवाद हो उस बात के लिए। लेकिन उस महामारी में आप और हम भी फंस सकते थे, लेकिन हम लोग ये क्यों ना कहे, उस महान परमेश्वर की कृपा से मैं बचा गया हूँ, उस परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बच गया हूँ, उस महान परमेश्वर की दया से उसने मेरे परिवारों को बचाया है। इसलिए आइए हम ईश्वर की बातें करें। दोस्तों, यहाँ पर इसलिए कहता है, हे परमेश्वर के डर मानने वाले लोगों, आओ मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ उस महान परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे अद्भुत काम किए हैं। क्या आप भी अपने दोस्तों को बताना चाहोगे? आप भी अपने रिश्तेदारों को बताना चाहोगे? आप भी अपने बच्चों को बताना चाहोगे कि उस महान परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे कार्य किए हैं? आपकी गवाही दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन सकती है। आपकी गवाही दूसरों के जीवन के लिए जीने का मार्ग बता सकती है। इस कोरोना काल में, इस महामारी के चलते, इस आर्थिक महामारी के चलते हुए कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं,
जिनके पास आशा नहीं बची है, कर्जा बढ़ता जा रहा, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, शांति नहीं है, घर में बड़े बड़े लोग, मेरे अजीजों, वो लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। मैं इसी हफ्ते में एक जगह हमारे एक पादरी साहब के बेटी का उनका नामकरण था, उस प्रोग्राम में गया था मैं, उत्तर प्रदेश रामपारक के अंदर। वहां पर एक अंकल जी आए, उनसे जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा इस 3-4 महीने के लॉकडाउन के अंदर घर में पड़े पड़े साहब डिप्रेशन की गोलियां खाने के लिए मन कर रहा है, घर में शांति नहीं हो पा रही, एक ही चेहरे को देखकर आपस में लड़ाई होने लग गई हमें, क्योंकि हमेशा बाहर रहते थे, काम में बिजनेस में बिजी रहते थे, पैसा नहीं मिल पा रहा, बिजनेस ठप पड़ गया, और साथ ही साथ क्या होगा भविष्य का। कितने ऐसे लोग हैं बीमार हो गए, कितने ऐसे लोग आत्महत्या कर लिए, कितने ऐसे लोग डिप्रेशन में पड़े हुए आज भी। आप और हम जो पॉजिटिव हैं, आप और हम जो सकारात्मक हैं, आप और हम जो अच्छी बातों को सोचते हैं, आप और हम जो आशावादी लोग हैं, क्यों ना लोगों को ईश्वर की बातें बताएं, क्यों ना उन्हें पॉजिटिव बातें बताएं, क्यों ना उन्हें उत्साहित करें। जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे। हमारे चर्च में आने वाली एक बहन इस बात को कहती है, कई बार जब सेवा में दिक्कतें परेशानियां आती हैं तो वो एक बात कहती है, पादरी साहब जब आपके वो मुश्किल दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे। आगे बढ़ेंगे विश्वास में। आपको और मुझे चाहिए मेरे अजीजों, हम सकारात्मक सोचे। हाँ, मैं मानता हूं ये बीमारी है, मैं मानता हूं ये आर्थिक मंदी है, एक तरह से ये आर्थिक भूकंप है हर एक देश के लिए, लेकिन हाँ, परमेश्वर जीवित है, उसके ने हमें आशा दी, उसने बुलाया है, वो जीवित परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, वो कभी अपने लोगों को धोखा नहीं देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, धर्मी जन यदि गिर भी जाएगा, एक बार नहीं 7 बार गिर भी जाएगा, फिर भी वो उठकर खड़ा हो जाएगा। वे आपको नहीं छोड़ता है। दोस्तों, अब सकारात्मक सोचना शुरू करें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है। मैं सच बताऊं, इस लॉकडाउन के अंदर मेरे भी घर की स्थिति को देखा जाए, आर्थिक स्थिति को देखा जाए, चर्च के विषय में देखा जाए, तब खास कर जब आपके पास कोई मददगार नहीं होता है, खासकर जब आपके पास कोई नौकरी नहीं रहती है, खासकर जब आपके पास कोई आमदनी का रास्ता नहीं होता, तो और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस पूरे लॉकडाउन में परमेश्वर ने अपनी रीति से उसने मेरा पालन पोषण किया, मेरे दोनों बच्चों का, या पूरी सेवकाई को देखा जाए तो प्रभु ने चाहे रूखी या सूखी हो, इस पूरे लॉकडाउन में भी और अभी भी उस परमेश्वर ने मेरा और मेरे बच्चों का पालन पोषण किया। इसलिए मैं उस महान परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करना चाहता हूं। दोस्तों, आइए हम मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की ओर देखें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें, हम निराश ना हो। दोस्तों, आइए मैं एक वचन और आपके सामने रखना चाहता हूं, परमेश्वर के कलाम के अंदर भजन संहिता की पुस्तक, परमेश्वर के वचन में भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 119 का वचन 172 में इस प्रकार से कहता है, 119 का उसका 72वां पद ये कहता है, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरे सब आज्ञाएं धर्ममय हैं, तेरे हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। भजनकार इस बात को कहता है मेरे अजीजों, वो कहता है, परमेश्वर मैं तेरे गीत गाऊंगा, आराधना करूंगा, तेरी आराधना करूंगा, तेरी महिमा करूंगा। दोस्तों, आज की स्थिति, आज की इस परेशानी में आप क्या कर रहे हैं? बहुत से लोग डिप्रेशन में आके, परेशानी में आके शराब के ठेकों के लाइन में लग गए, सिगरेट और बीड़ी के अधीन होते जा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, याद रखिए, आपका परमेश्वर जीवित है और वो पवित्र है, आपको अपवित्र नहीं देखना चाहता, वो पवित्रता में आपको देखना चाहता है। ये परीक्षा की घड़ी है, आपको और मुझे स्थिर होने की जरूरत है। यहाँ इसलिए कहता है, आपका जीव, आपकी स्थिति आप पाप के अंदर नहीं, जीवित परमेश्वर की बातों को लेकर इस जीव से उस महान परमेश्वर के गीत गाएं, आराधना करें, वचन पढ़े, उसकी बातों को शुभ कहे, लोगों को मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। निराश ना होइए, प्रभु आपके साथ में। इस जीव से आप बुराइयां नहीं, इस जीव से आप जीवन की बातें करें। यदि हम लोग, यदि देखा जाए तो इस जीव के जरिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 10 के वचन 20 के अनुसार
हम धार्मिक बातों को कह सकते हैं। दूसरी बात में कहा जाए तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं तो नीति वचन अध्याय 15 के वचन 4 के अनुसार इसी जीभ से हम लोग भली और चंगी बातों का उच्चारण कर सकते हैं। यदि हम लोग इसी नीति वचन के पुस्तक अध्याय 15 के वचन 2 के अनुसार बुद्धिमानी की बातें इसी जीभ से हो सकती है। यदि हम लोग भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 66 के वचन 16 के अनुसार इसी मुख से उस महान परमेश्वर की गवाही देकर उस महान परमेश्वर का गुणवाद यानी कि उसका धन्यवाद कर सकते हैं। यदि हम लोग इसी भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 119 के वचन 172 के अनुसार देखा जाए तो इसी जीव से उस महान परमेश्वर के गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। यानी कि है ना ये जीव कमाल की, इससे आप बुराई भी करके नरक के पात्र भी हो सकते हैं और इस जीव से आप परमेश्वर की महिमा करके उस स्वर्ग के वारिस भी बन सकते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग प्रार्थना करें और हम अपने जीवों को ईश्वर के लिए, महान परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। बुराइयों के लिए नहीं, अपराधों के लिए नहीं, गुनाहों के लिए नहीं, बुरे रास्तों के लिए नहीं, प्रभु के गीत गा के, परमेश्वर के प्रवचन करके, परमेश्वर की बुद्धिमानी की बातें कह के और अपने जीवन की गवाहियां देकर हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। मेरे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी स्तुति और धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस समय जितने लोग प्रभु कनाडा से, न्यूजीलैंड से, फिजी से, ऑस्ट्रेलिया से, पिता परमेश्वर पिता, नेपाल से, भारत से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, प्रभु दुबई से, परमेश्वर वेस्ट अफ्रीका, गाना से, प्रभु फिलिपियन से, प्रभु जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं प्रभु, उन सब पर तेरी दया, तेरी कृपा और तेरा आशीष बना रहे प्रभु। सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारे भारत के श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रभु, हमारे प्रधानमंत्री के जीवन में, उनके कार्यकाल में प्रभु तेरी आशीष हो प्रभु। हमारे देश के प्रभु आदरणीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू उन्हें आशीषित कर। हमारे देश के हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टरों को, पुलिस को, आर्मी को, डॉक्टर को परमेश्वर, तमाम परमेश्वर सोशल वर्करों को प्रभु, धार्मिक कार्यकर्ताओं को प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया, तेरी आशीष बनी रहे परमेश्वर। भारत का हर एक नागरिक प्रभु आशीषित रहे प्रभु, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धि हो प्रभु, कोई भी जाति मजहब का क्यों ना प्रभु, हमारे भारत के हर एक नागरिक पर तेरी दया और तेरी कृपा हो प्रभु। ये बिजनेसमैनों पर तेरी दया हो प्रभु, फिर से हमारा भारतवर्ष परमेश्वर आर्थिक स्थिति में प्रभु मजबूत हो सके। पिता परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे विश्व के तमाम प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपतियों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, डॉक्टर्स के लिए प्रभु, हर एक विश्व के नागरिक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे विश्व में शांति समाधान हो परमेश्वर। इस कोरोना महामारी से परमेश्वर लोग आजाद हो जाए प्रभु, इस महामारी से लोग परमेश्वर उभर सके परमेश्वर, हर एक देश में शांति और समाधान हो परमेश्वर। पिता परमेश्वर, कोई भी देश आपस में लड़ाई झगड़े परमेश्वर, आपस में परमेश्वर बदले की भावनाएं, आपस में एक दूसरे की जगह को घेरने वाली बातें ना कर सके प्रभु। देश में तमाम प्रकार के आतंकवाद परमेश्वर, देश में तमाम प्रकार का नक्सलवाद और देश देश में परमेश्वर पिता एक दूसरे के देश में जो घुसपैठियां कर रहे लोग, वो सारी चीजें तमाम रुक सके प्रभु। पिता परमेश्वर, होने दे देश में शांति और समाधान हो प्रभु। हर एक देश के बॉर्डरों पर परमेश्वर पिता लड़ाई झगड़े नहीं, शांति और समाधान हो सके पिताजी। हर एक देश में परमेश्वर समझौते हो सके प्रभु, हर एक देश के अंदर प्रभु आदर और सम्मान हो सके प्रभु। देश के आर्मी, देश के प्रधानमंत्री आपस में मिलजुल के रह सके परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते प्रभु। पूरे मानव जाति की रक्षा कर परमेश्वर। जितने लोगों ने भी हमसे प्रार्थना निवेदन किया है, उन तमाम लोगों के जीवन में तेरी आशीष हो प्रभु। इस समय परमेश्वर, यदि कोई भी व्यक्ति बीमार या समस्या वाला व्यक्ति परमेश्वर इस प्रोग्राम को देख रहा है, तो वो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए पिता परमेश्वर। वो तमाम लोग तेरे पवित्र लहू से चंगे हो जाए प्रभु। पिता परमेश्वर, आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप मेरी प्रार्थना को सुनते और जवाब देते हैं प्रभु। पिताजी आपका धन्यवाद, आपने इस प्रार्थना को सुना है प्रभु। यीशु मसीहा के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, आमीन। दोस्तों, धन्यवाद इस प्रोग्राम को देखने के लिए। और रोज हम लोग इसी समय, भारतीय समय के अनुसार रात को 10 बजे हम लोग ऐसे इसी समय पर मौजूद रहते हैं। तो आप जरूर इस प्रोग्राम को देखें और प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। यदि आपके कोई प्रार्थना निवेदन है
तो ज़रूर मैसेंजर पर आप लोग अपनी प्रार्थना निवेदन को डाल सकते हैं। और बहुत से लोगों ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है, लगभग 100 लोगों से ज़्यादा है। आपसे निवेदन है, जो लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट दिया है, आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे आत्मिक आराधना के पेज पे जाकर लाइक कर दीजिए, क्योंकि 5000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं और 5000 कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और यदि कोई भी लोग इस प्रोग्राम को मिस हो जाते हैं तो पेज पे जाकर या यूट्यूब पर जाकर आप इस प्रोग्राम को देख लीजिएगा। ये जो भी प्रोग्राम करते हैं उसको हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, विजय राव दिल्ली के नाम से वहाँ भी मिलेगा। आप ज़रूर देखें और दूसरों को भी इन्वाइट करें। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीषित करें। आप सभी को जय मसीह की।